तो चल भाई आप चालू करी रहा हाँ पी कोरोना वायरसेस की। तो पी कोरोना वायरसेस में क्या क्या वायरसेस आए तो पोलियो वायरस, इको वायरस, राइनो वायरस, एंटेरो वायरस ने कॉक्सेकी वायरस। ठीक है, एक कस बात आने ध्यान रखवानी, क्लिनिकल फीचर्स जो है मेन चीज़ है। ठीक है, आनु असेप्टिक वायरल मेनिंजाइटिस आन में था एटले थाय। बीजू આપણે मम्स में भी दीचू है, ये હું તમને बताऊँगा बाद में जरूर આપણે नेसेस सिस्टम्स होंगे तरवे। लेकिन अब बार એટલું ध्यान रखવાનું है कि लगभग तान में થાય કોક્સેકિયન में मेन है, इको मेन है ने एक एंटेरो नो कयो टाइप तो सीरो टाइप एंटेरो वायरस नो सीरो टाइप 71 नहीं 71 हाँ 71 मेन है, जिनमें असेप्टिक वायरल मेनिंजाइटिस था। आ याद रखવાનું। पोलियो में भी कार्यकारिक पासुं था एटले पी कोरोना एटले असेप्टिक वायरल मेनिंजाइटिस। आ बात तो तने क्लियर थई गई। आरएनए वायरल प्रोटीन बनाव्या पछी प्रोटीज थकी टूटीन फंक्शनल प्रोटीन आ जनरल ज वात लखेली है, आ तो सबने गमशे। हवे आपणे देखां तो पोलियोनुं तो आन में एटलो आलेलुं नथी, लेकिन सेबीन साल जे वेक्सीन रही साल केटले शायद आईपीवी रहे सेबीन एटले ओपीवी रहे। ठीक, तो आ बे टाइपनी बस वेक्सीन आलेली। बाकी पोलियो में तो एम से कि भाई नर्व डेमेज थी जाए तो पोलियो माइलिटिस थी जाए। निजल बॉडीज जे रही जे राइबोसोम रही नव सेल ना एनाનું આપણે જે હે ડીજનરેશન થઈ જાય ભાઈ, એટલા બદલે આપણને થાયગા પેરાલિસિસ થાયગા। ફિકોરલ रूट पास आणंद रहे पी कोरोना वायरसिसનું। आणंद में तने एक विशेषता बताड़ी कि भाई आ नॉन एनवेलप्ड बराबर हत्ता नॉन एनवेलप्ड। हवे आ नॉन एनवेलप्ड तो मतलब नॉन एनवेलप्ड गमे जीआईटी ट्रैक इन्फेक्शन तो फीकोरल रूट ने वजह तो कसा हत्ता आवे तो फिजिस में एक्सक्रीट भी थी। बाकी एम है कि राइनो वायरस जे लेकिन है ये एसिड लेबाइल है। हवे ई है ई मैं जईने डिस्ट्रॉय थी जाए तो ये जीआई ट्रैक नु इन्फेक्शन नहीं करतु, जबकि रेस्पिरेटरी नु करे नहीं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करे खाली राइनो वायरस। आनो हॉथ की भी वधारे सीरोटाइप है एटलीस्ट तो આપણે આંખોદાડી શરદી થઈ કરે ને તો નહીં થતી। अगर एक सीरोटाइप हुए तो बार एंटीबॉडी बनी जाती ना આપણે नहीं થતું। नॉन एनवेलप्ड से आए आरएनए वायरस से पी कोरोना सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ये भी पॉजिटिव स्ट्रैंड के नेगेटिव स्ट्रैंड तो पॉजिटिव स्ट्रैंड रहे पी कोरोना में पॉजिटिव स्ट्रैंड। ठीक है, हवे मैं तने कहूँ रोटा वायरस। तो रोटा वायरस भाई में है आ सेगमेंटेड आनु रहेगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। पहली बात इकोजाइड्रल आनी सिमेट्री है, ये भी याद रखवानुं। पी कोरोना नी भी कई सिमेट्री है तो इकोजाइड्रल है। हवे आने में आपणे सेगमेंटेड डबल स्ट्रैंडेड है। मोस्ट ग्लोबल कॉज ऑफ इन्फेंटाइल गैस्ट्रोएंटराइटिस सबसे के वधार आस कॉज करे। एडिनो वायरस ने नॉरवॉक वायरस आ भी कॉज करी, लेकिन सबसे के वधार तो रोटास कॉज करे 90% थी वधारे चांस आ नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखो नाना सोरोमिस थाय पासो मोटाने वधारे एफेक्ट थोड़ू करे रोटा शू तू एकादी बरो आमनो तेमनो चाइना में तारे। लेकिन अपने चाइना थे क्यों मतलब अपने तो रोटा थे मतलब है रोटा रोता लसोरो नहीं अगीस करे एना सोरम थाएगा हर ते थाएगा। तो आज एंट्रोसाइट की बाइंड कर देगा, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन खत्म कर देगा। तो वाटरी डायरिया पास ध्यान रखवानुं, क्योंकि ऑस्मोटिक डायरिया ने सिक्रेटरी डायरिया करावे। कई डायरिया ऑस्मोटिक डायरिया या फिर बोलो तो वाटरी डायरिया। एब्जॉर्प्शन नहीं करावेगा, डाइसेक्राइड वधी जाएगा सेम टू सेम जिम कार्बोज ने ई जिम आलंगा डाइसेक्राइड इज इनहिबिटर एना हर को से। ठीक है, रोटा वायरस नो वैक्सीन कही तो रोटावैक ने रोटावेरिक्स। सीडीसी रिकमेंड्स रूटीन वैक्सीनेशन, लेकिन किन में इंटरसेप्शन है अगर बच्चा में ने अगर स्किड है तो आपणे ई वाली वैक्सीन नहीं आलंगा, क्योंकि स्किड है तो मारू वैक्सीन आलता में वांदरान कोई थी गયું अगवाला तो आपने हूँ गम या फिर कोई हाइपर सेंसिटिविटी थी तो हूँ गम तो स्किड में इंटरसेप्शन में नहीं आलंगा ये वाली वैक्सीन। बाकी हत्ते इन्फेंट में आलवी से कई वैक्सीन है लाइव वैक्सीन है कई रोटावीक ने रोटावेरिक्स। हवे मोरे आपणे जंगा इन्फ्लुएंजा वायरस तो ऑर्थोमिक्स विरिडाई फैमिली रहे। ऑर्थोमिक्स डबल स्ट्रैंडेड आरएनए रही सेगमेंटेड रही एने पुटे आ नेगेटिव स्ट्रैंड के पॉजिटिव स्ट्रैंड तो नेगेटिव स्ट्रैंड रहेगा। इकोजाइड्रल के हेलिकल तो हेलिकल रहेगा। हजी आपने उसे तो हरते चालू अपने हरते करा एच ने एन थी चालू करा। एच मतलब हीमोग्लूटिन, एन मतलब न्यूरोमेडिस। ठीक है, एच मतलब एंट्री बल्ले या एच इन देखाने लगे वायरस नहीं एंट्री बल्ले न्यूरोमेडिवेस
अवेज लच्चू मतलब वायरस दूर जाएगा, मतलब फैलाएगा। પેલું મ્યુસિન રિસેપ્ટર થકી બાઇન્ડ કરેगा कौन? न्यूरोमिनिडेज ने हीमोग्लूटिनिन जो है ये बाइंड करेगा सियालिक एसिड रिसेप्टर थकी। किन में? तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। इन्फ्लुएंजा ऑब्वियस सी बात है कि આપણે जो है पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट करेगा। હવે એમ है कि આનमें रेस्पिरेटरी फीचर्स तो आवेंगा, रेस्पिरेटरी फीचर्स तो आवेंगा। ऑर्थोमिक जो विरिडे है तो रेस्पिरेटरी फीचर्स तो आवेंगा सब, तो જે બી હીન એને દર્દ વર્દ તો થાયगा। लेकिन હવે अगर कॉम्प्लिकेशन थी तो बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन थी શકે, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, આના ત્રણને થકી આનું સુપર ઇન્ફેક્શન થઈ શકે। આની હજી બે હવે આનો અપ્રોચ હું ઠીક કરવાનો આનો અપ્રોચ એ છે કે આપણે યા તો એનું જે છે એ વેક્સિનેશન કરાવવાનું। तो कई वैक्सीनेशन आदमी किल्ड वैक्सीन यूज़ था। लाइव वैक्सीन इवी रहे कि सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट रहे, तो ऊपर सिर्फ ऊपर वाला में इन्फेक्ट करे एवी આપણે બનાવવા टेम्परेचर सेंसिटिव एटीन्यूएटेड लाइव वैक्सीन बनावा एवो वायरस ना कहे कि टेम्परेचर सेंसिटिव रहे तो सिर्फ अपर ट्रैक्ट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में। लेकिन किल्ड वैक्सीन इज द मोस्टली यूज वैक्सीन। बाकी रिफॉर्मुलेटेड वैक्सीन फ्लू शॉट कहानी जिनमें કેટલા કઈ जेनेटिक वेरिएशन નાખીને આપણે काम करेंगे। अभी एक एंटीजेनिक शिफ्ट ने एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। एंटीजेनिक शिफ्ट શું કહેવાય? કેમ क्या सेगमेंटेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड, सेगमेंटेड है। तो આનમે એ है कि ઈ જે રીઅસોર્ટમેન્ટ થઈ શકે આનમે જીન્સનું, પેલું જીન પેલામાં જુઓ તો આનમે એટલું તગડું વેરિએશન આવી શકે। જેમ H1N1 ઇન્ફ્લુએન્ઝા આવી હતું 2009 में ને એણે ખતરનાક પેન્ડેમિક કોઝ કરી હતી, एपिडेमिक कॉज करी थी। किन में? अच्छा, पेंडेमिक मतलब कि ऑल ओवर वर्ल्ड में આપણે એપિડેમિક થઈ રહી, તો પેન્ડેમિકમાં તો પેન્ડેમિક કોણ કોઝ કરે? તો જેનેટિક શિફ્ટ ને એપિડેમિક એટલે નાના લોકલ ચીજ में भाई, लोकल चाइनी टपरी वजू एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कॉज करेगा, ठीक है। एंटीजेनिक ड्रिफ्ट ने शिफ्ट बे आवे आनमें सेगमेंटेड है तो आनमें આવી શકે ને ગજબ મોટા આપણે પેલા કોઝ करेंगे, ठीक है, वेरिएशन गजब काटो काम। वायरल कल्चर, पीसीआर, आरटीपीसीआर આપણે જે કરાવવા એને પૂટે એન્ટીજન ડિટેક્શન, એન્ટીબોડી ડિટેક્શન એ તો થઈ શકે। આપણે વાયરલ કલ્ચરની વાત કરીએ તો પ્રાઇમરી આઇસોલેશન એમનિયોટિક ફ્લુઇડ में થાય, સેકન્ડરી આઇસોલેશન એલેન્ટાઇક કેવિટી में થાય। तो बोल भाई प्राइमरी आइसोलेशन किन में થાય? एमनियोटिक कैविटी में થાય કે નહીં થાય? बिल्कुल सही। सेकेंडरी एलेंटाइक कैविटी। अब रूबेलाની વાત કરો તો रूबेला एक मेंटो वायरस है। रूबेला फॉर्मली कॉजेस जर्मन मीजल्स मतलब रैशेस भी હવે કરાવેगा। 3 દાડાનો रहेगा। કેટલા દાડાનો? 3 દાડા। શું થાયगा? ફીચર્સ 3 ફીચર્સ સ્પેસિફિકલી બોલવાનો। 3 દાડાના 3 ફીચર બોલ। 3 દાડાને 3 ફીચર। પહેલો ફીચર હું है पोस्टीरियो ऑरिकुलर लिम्फेडिनोपैथी। दूसरू फीचर हुए तो पॉली अर्थराइटिस। आ टोगा विरिडेई में पहले હતું જેમ चिकनगुनिया, पॉलीअर्थराइटिस इम्यून कॉम्प्लेक्सेस पास फॉर्म थे आदमी नहीं और दिल जिया करावे रूबेला में, ठीक है। तीसरू है ये मैक्युलोपेपुलर रैश जो कि 3 दाड़ा रहेगा। स्टार्ट्स ऑन फेस जे मीजल्स में छूतू ने स्प्रेड टू द टू सेंट्रीफ्यूगली टू इन्वॉल्व ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। आया मोड़ा माते स्टार्ट छू नहीं से जो હવે આનમે એમ સત્ય की तगड़ी चीज आनमें कॉन्जेनाइटल आनमें 3 चीजનું વધારે सिग्निफिकेंस। फिर 3 डे तक रहेगा। 3 एडल्ट में अरे मतलब बच्चों में फीचर दिए हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। रूबेला इज वेरी खतरनाक। मीजल्स थकी खतरनाक नहीं। मीजल्स तो छू એટલે સોરું તો મરી જ જાય, મારી આકે આમ દબાવી આકે દબોચી આકે खत्म करी आके भाई। लेकिन रूबेला में वो नहीं है એટલા ठीक ठाक है। लेकिन एक 3 ट्रायड थाएगा। हमने दिल ऐसा लगाया कि हमने आँख और कान से हम भाई बहरे और आँख से अंधे हो गए, दिल लगा दिया। दिल लगाया मतलब PDA, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। आँख लगाई मतलब कैटारैक्ट और कान लगाया मतलब सेंसो न्यूरल डेफनेस। आ 3 फीचर। एक चौथું फीचर આપણે આમ देखा तो ब्लूबेरी मफिन्स आवेंगा। ब्लूबेरी मफिन्स हाँ देखा रे ब्लूबेरी मफिन्स में बी सीन ड्यू टू डर्मल एक्स्ट्रामेड्युलरी हिमेटोपोएसिस। एक्स्ट्रामेड्युलरी हिमेटोपोएसिस
पोएसिस આપણે थैलेसीमिया में भी तो दिखियो है, लेकिन आए भी थाएगा ब्लूबेरी मफिन बनेगा, ठीक है। પેરામિક્ઝોવાયરસીસ ઓર્થોમિક્ઝોવાયરસીસ હંમેશા યાદ રાખવાનું, પેરામિક્ઝો કેતમિસ ડાયરેક્ટ સેગમેન્ટેડ નથી રહેતું, સિંગલ સ્ટ્રેન્ડેડ આરએનએ, નેગેટિવ हेलिकल, इसकी सिमेट्री तुरंत क्लासिफिकेशन करो, ठीक है। अवे आनमें है ईम है कि दे इंक्लूड पैरा इन्फ्लुएंजी, मम्स, मिजल्स, आरएसवी, ठीक है, मेटानिमोनिया, ऑल सब टाइप्स कॉज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्रोंकियोलाइटिस कॉज करे અને निमोनिया कॉज करे, ठीक है। ब्रोंकियोलाइटिस ने निमोनिया पास एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन है मीजल्स में, ध्यान रखो। ब्रोंकियोलाइटिस एंड निमोनिया हाथ તમે કોઝ થાયगा, પહેલે તો આ લખવાનું, એને પૂટે મરી જવાનું, જેમ આપણે પહેલાં હું દીધું પી કોરોનામાં અટિપિકલ મેનિન્જાઇટિસ, એમાં આને આપણે હું દીકી રહ્યા ब्रोंकियोलाइटिस ने निमोनिया, तो पहले आ लखवानो। હવે આપણે આરએસવી માટે તો એનમે હું રહે સિર્ફ और सिर्फ फ्यूजन प्रोटीन रहे, हीमोग्लूटिनिन ने न्यूरामिनडेज नहीं रहते, जनरली हत्ता में HNF तण अन में रहेगा, ये ध्यान रखवानो। तो ई वाला पॉइंट भी लखवानो है, F मतलब फ्यूजन प्रोटीन, अन में एम है क्या बिग वायरसेस देन भाई ऑर्थोमिक्सो, पैरामिक्सो मतलब बिग मतलब भाई कि मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल फॉर्म करेंगे, फ्यूजन प्रोटीन बनावेंगे, फ्यूज करावेंगे, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम फ्यूज थाएगा, फॉर्म मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, किन में आरएसवी में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है आरएसवी, આપણે બોલ્યું છે ન્યુમોનિયા, બ્રોન્કોલાઇટિસ ઇન ચિલ્ડ્રન, આપણે આ ચીજને ભાઈ અહીં લખી લઈએ, ભાઈ આ ચીજ કે લખી લઈએ, આના પેજ ઉપર લખી લઈએ, ब्रोंकोलाइटिस इन बेबीज, ठीक है। આવી ચીजें આપણે હાઇલાઇટ कर दो, ठीक है। ब्रोंकोलाइटिस इन बेबी આ વાળી ચીજ લખી લઈએ। હજી હું તને કહું तो पेल्विज्यूमैब આપણે मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आलंगा, पेल्विज्यूमैब एफ प्रोटीन खत्म, आरएसवी कॉजेस नहीं थाएगा, HRSV नाम पढ़िए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिंसाइशियल वायरस, ठीक है। ये मोरे है प्रोफाइलेक्सिस આપણે ये आलंगा कि पेल्विज्यूमैब આપણે आलंगा, एफ प्रोटीन खत्म तो फॉर्मेशन थाएगा से मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल नो, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल इंपॉर्टेंट चीज़ है, आनु डायग्नोसिस बदले भी अपना कल्चर कराऊंगा तो भी देखा ही शायद मारे हिसाब से। एक बात बता दीजिए, आ मैंने है आरएनए वाला तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक बॉडी साबित होगा, मीजल्स एटलू दौड़ हांगणું है कि इनमें बी आवे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक भी आवे, इंट्रा न्यूक्लियर भी आवे। હવે एक्यूट लेरिंगियोब्रोंकाइटिस ई શું કહેવાય, પેરા ઇન્ફ્લુએન્ઝી, આપણે ઇન્ફ્લુએન્ઝી દીખી લીધું, હવે પેરા ઇન્ફ્લુએન્ઝી શું ખતરનાક હજી है भाई, कुकर खांसी सीधी बात है कि कूप वायरस है, આપણે सोरानी खांसी सीलर की थी जाएगा, ठीक है। खूब स्टीपल शेप अपेरेंस इन जे भी एक्सरे આપણે કરાવવા તેની સ્ટીપલ શેપ પર, સ્ટીપલ मतलब ચર્ચની ઉપર જે રહે સ્ટીપલ કહીને એ સ્ટીપલ બની જાય, HNN हीमोग्लूटिनिन एंड न्यूरोमिडेज आनमें भी रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। सबसे पहले पैरामिक्सो हामर तमें HNF आने આપણે ડિસ્ક્રાઇબ કરી દેવાનું, बार्किंग कफ, सील लाइक बार्किंग कफ, इंस्पिरेटरी स्ट्रीडर, नैरोइंग ऑफ अपर ट्रैक क्या थी जाएगा, एनी वजह तक साथ ही रहे, एनी वजह तक स्टीपल साइन मिली रहे, तो आने भी 3 चीज़ें याद रखवानी, ठीक। હવે આપણે મેઇન મીઝલ્સ માટે જો, તો મીઝલ્સ હું રૂબિયોલા વાયરસ, હવે મીઝલ્સ પેરામિક્સो HN નથી રહેતો, આને H ને F રહે, F થકી સૌથી પહેલાં હું તને F માટે એટલે લઈ જઈ રહ્યો क्योंकि मैं क्लिनिकल फीचर देखिए पहले तो नहीं बता रहा हूँ कि भाई सर जनरल चीज़ें ये अपना बोलेंगे, तो वॉर्थिन फिंकेल्डे जाइंट सेल हूँ रहे, तो आ लिम्फोसाइट से फ्यूज थज जाए। હવે પેરાકોર્ટિકલ જે रीजन है लिम्फ नोड्स, ठीक है, इनमें આપણે प्रेजेंट रहेंगे, इनमें આપણે देखेंगे कि आ वॉर्थिन फिंकेल्डे जाइंट सेल बने लें, આપણે તરવી લિમ્ફ નોડની બાયોપ્સી આપણે તરવી भी કાઢेंगे, तरवी આપણે पैराकॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया दिखाएगा, इनमें वॉर्थिन फिंकेल्डी जाइंट सेल मिलेगा। હવે આપણે पेशेंट आयु हर तक खबर पड़ेगा, तो इन्हें रहेगा कफ, कोराइजा ने कंजक्टिवाइटिस। सबसे कि पहलो फीचर तो फीवर है, इन्हें पुटी प्रोड्रोमल फेज, इन्हें पुटी આપણે 10વા દાડે ઇન્ક્યુબેશન આનો 7 થાય कि 10 દાડા, इन्हें पुटी આપણે कफ, कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस 2 દાડા છા, 12વે દાડે કોપ્લિક સ્પોટ આવેંगे। કોપ્લિક સ્પોટ શું કહેવાય, તો બ્લू व्हाइट स्पॉट આપણે किन माते रेड बैकग्राउंड माते, किन में सेकंड मोलर ने अपोजिट, ठीक है। હવે
બે દાડા હજી છે મેક્યુલો પેપ્યુલર રેશ આવેગા કે થકી ડોકા થકી લગાવીને પગ સુધી આવેગા ડાઉનવર્ડ સ્પ્રેડ થયેગા તો એક તો થજુ કફ કોરાઇઝા કંજક્ટિવાઇટિસ કોપ્લિક સ્પॉट હવે આનું આપણે લેબ डायग्नोसिस हरते करेंगे आरटीपीसीआर ये सब बस थतो होगा भाई ऑब्वियस सी बात लेकिन आने कल्चर में एक अच्छी बात है कि आने में बे बॉडीज बनेगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ने इंट्रान्यूक्लियस इनથી की मारी से पतो लागेगा હવે આજ લગન આપણે પૂછાન હવે આને કોમ્પ્લિકેશન હું આવી શકે આને સીએનએસ ની કોમ્પ્લિકેશન તગડી આવી શકે સૌથી પહેલા તો ઇન્સેફેલાઇટિસ થઈ શકે 1:1000 કેसेस में થાય છે ठीक है 1:1000 केसेस में था सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेनएन्सेफेलाइटिस पर्सनालिटी चेंजेस डिमेंशिया ऑटोनॉमिक डिस्फंक्शन एंड डेथ થઈ શકે ठीक है सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेनएन्सेफेलाइटिस मतलब कि पूरा इंसेफेलाइटिस થઈ ગયું है इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्टेक्स જે भी આપણે કાં इंसेफेलाइटिस હવે पर्सनालिटी चेंज આવી ગયું आदमी भूलवा लगी जाएगा मेमोरी गई सोचवन शक्ति गई डेथ થઈ जाएगा भाई ऑटोनॉमिक डिस्फंक्शन घबरा जाएगा आदमी जाइंट सेल न्यूमोनिया कैनोल मैं तने एक बात की कि न्यूमोनिया एंड ब्रोंकोलाइटिस आना फीचर है के ना फीचर है सिंपल सी बात है पैरामिक्सोवायरसेस ठीक है आने में આપણે દીક્યું છે न्यूमोनिया ब्रोंकाइटिस नील દીક્યો तो દીકી ले भाई कि न्यूमोनिया एंड ब्रोंकाइटिस तो पैरा इन्फ्लुएंजा में भी थेगा ठीक है હવે તને હું વાત બતાડું મોરીની તો વિટામિન એ આપણે અલગ આનમે જાયન્ટ સેલ ન્યુમોનિયા એન્ડ ઇમ્યુનોસપ્રેશન ને ન્યુમોનિયા ઇઝ commonly associated with the death of the children ठीक है vitamin A supplementation can reduce morbidity and mortality of the children ठीक है किन में मीजल्स में विटामिन ए यार ले भाई ले तो निमोनिया तो जो ले बेटा विटामिन ए ले बेटा विटामिन ए ले ए तन तो कॉप्लिक स्पॉट है ले विटामिन ए ले 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 विटामिन ए ले सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन पासवान कॉम्प्लिकेशन થઈ શકે આપણે કીધું ક્યું है इन्फ्लुएंजा में થાય છે किन वजह तक स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई ठीक है હવે मम्स इज अनकॉमन ड्यू टू इफेक्टिवनेस ऑफ एमएमआर वैक्सीन मीजल्स मम रुबेला ની વેક્સિન रहेगा लाइव वैक्सीन है एकदम तगड़ी लाइव वैक्सीन आल दी दिया भाई હવે આપણે વાત કરાંगा सिम्टम्स तो हुई पेरोटाइटिस ऑर्काइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिस असेप्टिक मेनिंजाइटिस ने पेनक्रेटाइटिस पॉम पॉम बोल पेरोटाइटिस ऑर्काइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ वन साइड ऑफ द टेस्टिस पेरोटाइटिस बायलेटरल रहे टेस्टिस નું પાછું એક જ સાઈડ રહે पॉम पॉम पी थकी पेरोटाइटिस ओ थकी ऑर्काइटिस मतलब कि भाई આપણે એટ્રોફી भी થઈ શકે ટેસ્ટિસ સ્ટરલિટી સ્પેશિયલી આફ્ટર પ્યુબર્ટી કોઝ કરી શકે पर मेनली चिल्ड्रन में साथ है हत्ती जे डिसीजेस बोल मम्स चिल्ड्रन मीजल्स चिल्ड्रन पैरा इन्फ्लुएंजा तो इन्फेंट्स में इश्यू तो पैरा RSV चिल्ड्रन सो दीज आर कॉजेज इन चिल्ड्रन भाई पैरामिक्सोवायरसेस रुबेला चिल्ड्रन इन्फ्लुएंजा नॉर्मल इंसानों ने भी थाएगा रोटा चिल्ड्रन राइनो हत आपने भी थाया ठीक है तो गजब आ चिल्ड्रन ની પાસે डिसीज है ये ध्यान रखवानुं है अभी मैं तन बताऊँ मेनिंजाइटिस पेनक्रेटाइटिस पॉम पॉम तो बोल पेरोटाइटिस ऑर्काइटिस मेनिंजाइटिस ने पेनक्रेटाइटिस कैन कॉज स्टेरिलिटी बाकी आए को એટલું ખાસ લખેલું અનકોમન આ તો કેમ કે એમએમઆર વેક્સિન જેને આલી એને તો થવાના નથી એમએમઆર વેક્સિનનું શેડ્યુલ બી તને બતાડું તું આને અત્યારે तो मीजल्स मम्स एंड रुबेला की वैक्सीन एमआर का फर्स्ट डोज 5 साल पे दिया जाता एमआर का सेकेंड डोज अरे साला 16 अच्छा 5 साल तक दे सकते हैं फर्स्ट डोज 9 महीने पे दिया जाता है बाद वाला जो डोज है ना 16 से 18 इसलिए सुरभि ने शायद नहीं ली होगी और इसीलिए उसको एमआर ठीक है चलो टाटा।